हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी लवी बियाल और आज हम डिड द नरेट मैनेजर टू प्लॉट विद द क्यूटी टुडे का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट्स गो गाइस। स्टार्टिंग के सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा जो रुआन है वो सोच रहा होता है और शुक्र है फाइनली रिसेस हो गई। मैं अपने दोस्तों को रबड़ मिल्क कैंडी दूंगा जो मैंने खरीदी थी, और वो कैंडीज लेके जाता है और अपने कुछ दोस्तों को देने लग जाता है, जिसे खाकर वो उसे थैंक यू बोलते हैं। और उनमें से जो ग्रे वाला लड़का है वो बोलता है, ओह मैंने सुना है कि तुम्हें ट्रांसफर होना पड़ा क्योंकि तुम एक फाइट में फंस गए थे। जिसे सुनकर हमारे जो वहाँ है उसके रोंगटे रोंगटे सब खड़े हो जाते हैं। और वो कहता है ना, नहीं नहीं, मेरी फैमिली तो यहाँ पे मूव होने वाली थी इसलिए मुझे ट्रांसफर होना पड़ा। और जो गोल्डन वाला लड़का है वो कहता है, हाँ मैं कह तो रहा था, एक क्यूट और जेंटल ओमेगा किसी फाइट में कैसे पड़ सकता है। और जो हमारा वहाँ है वो रात की सांस लेता है और मन में कहता है, हाँ क्या अच्छा लग गया है कि मैं एक्सपोज नहीं हुआ। इन सब बातों को सुनकर हांजू भी पीछे से उठ जाता है और उसे स्टेयर करने लग जाता है। जिसे ऐसा करते देख जो हमारा रुआन है वो तो थोड़ा सा घबरा जाता है, ऊपर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं वॉशरूम करने जा रहा हूँ। और कट्टू से हम वॉशिंग मशीन देखते हैं जहाँ पर वो हाथ धो रहा होता है और सोच रहा होता है, शायद कल की घटना का कोई गवाह नहीं होगा, शायद मुझे किसी ने नहीं देखा होगा उन लोगों से लड़ते हुए। और जैसे वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है बाहर जाने के लिए तो वो देखता है वो लड़के जिसकी कल उससे लड़ाई हुई थी वो वापस आ गए हैं और 4-5 लड़कों को भी लेके आए हुए थे। वो वापस आ गए हैं और वो कहते हैं, कल तो हम नशे में थे इसलिए तुम हमें मार सके, आज तो अलग बात है, आज हम तुम्हें दिखाएंगे। ये सुनकर जो हमारा रुआन है वो सोचने लग जाता है, और मुझे लगा नहीं था ये इसी स्कूल के स्टूडेंट है। और जो हमारा उनमें से जो कल भी ज़्यादा बोल रहा था वो बंदा बोलता है, तुम एक ओमेगा हो, तुम इस एरोगेंस से हमें कैसे बात कर सकते हो। और जो उसका साइड वाला बंदा है वो कहता है, डेफिनेटली तुम्हारी हीट को आज मैं खुद ही भगा दूंगा। और तभी वो अपने फेरोमोन्स छोड़ने लग जाता है। और जैसे ही हमारा रुआना उस फेरोमोन को सूंघता है तो उसे एक आप जैसी गंदी सी स्मेल आती है और वो कहता है, यो कितनी गंदी सी स्मेल है, ये दोबारा से आने लगी। और सोचता है लेकिन मैं स्कूल में फाइट भी तो नहीं कर सकता। और तभी वो जो बदमाश लड़का है वो कहने लग जाता है, क्या तुम्हें भागना नहीं चाहिए इस टाइम पर। और तभी एक और स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की स्मेल आती है जिसे सभी बदमाश स्टूडेंट सूंघकर ही बहुत गंदा फील करने लग जाते हैं और कहते हैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स है। जैसे ही हमारा जो रुआन है उसे स्मेल करता है और वो कहता है ये तो ट्वैकला की स्मेल है। आई थिंक ट्वैकला यहाँ पर कोई इन्हीं की कंट्री का कुछ ना कुछ है, क्योंकि मैंने सर्च किया था, मुझे इतना ज़्यादा तो मिला नहीं, तो आई थिंक वहीं का कुछ है। और बोलता है कि ये तो स्मेल भी लेमन जैसी कर रही है। और वो साथ ही सोचता है ये तो जेंटल फील सा दे रही है मुझे। उधर जो बदमाश स्टूडेंट्स है उनका इस स्ट्रॉन्ग फेरोमोन को सूंघ कर तो बुरा हाल ही हो गया था। तो इस पर जो हमारा रुआन है सोचता है, मैं यहीं से चुपके से निकल जाता हूँ, ये तो मेरा अच्छा मौका है। और वो भागने लग जाता है। जैसे ही वो भागने लगता है तो उन बदमाश स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी जो हमारे आरुआन है उसको गुस्सा आ जाता है और उस पर जोर से एक मुक्का देके और दो भी पटक कर भाग जाता है। वो तो 9-11 हो जाता है और किसी कोने में जाकर रात की सांस लेता है और सोचता है मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाया, सबकॉन्शियसली मैंने उसको मार दिया, पीट दिया, किसी ने मुझे देखा तो नहीं। और जैसे ही वो साइड में देखता है हमारा जो अमजू है वो खड़ा होता है एक बड़ी सी अकॉर्डिंग स्माइल लेके और पूरे फिल्मी स्टाइल में उसके पास आता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि ओमेगा फाइट भी करते हैं। तभी जो हमारा रुआन है वो उसके स्मेल को स्मेल करता है और वो कहता है ये तो वही ट्वेकला की स्मेल है ना, अच्छा तो इसने मुझे हेल्प किया था क्या। और वो अपने हंसू को बोलता है ये कोई फाइटिंग नहीं थी, ये तो सेल्फ डिफेंस था। हमारा जो हंसू है उसकी भी अभी भी फेरोमोन्स कुछ फैले हुए थे। तो जो रुआन है उस फेरोमोन से अट्रैक्ट होके सोचने लगता है ये स्मेल मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है पहले से, मैं रियली इसे चाहता हूँ। और वो कहता है इसको टच करना चाहता हूँ। और वो सोचता है नहीं नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी वो जैसे ही वो हाथ लगाने वाला होता है तो वो हमारा हंसू है वो उसे एक स्प्रे दे देता है, आई थिंक सप्लीमेंट स्प्रे था वो। तो वो दे के कहता है इस स्प्रे को छिड़क लो और मुझसे दूर रहो। तो जिसे सुनकर हमारा जो हंसू है वो शर्म के बारे लाल हो जाता है और बेस्ट फ्रेंड के बारे भाग जाता है, जिसे देखकर मुझे तो बढ़िया सी आई। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और जो हमारा रुआन है वो उसे पीछे से देखता रहता है। उससे जाने के बाद थोड़ी स्माइल करता है, वो भी थोड़ा थोड़ा ब्रश करने लग जाता है और कहता है इस लिटिल ग्रैप की फेरोमोन से तो मैं भी इफेक्ट करने लगा। और इसी ब्लश करते चेहरे के साथ हमारा जो ये मानवा है इसका सेकंड चैप्टर खत्म होता है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये आपको मानवा कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका तीसरा एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, चलते हैं फिर मिलेंगे।